हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन यूनिट 6 यानी कि इकाई 6 क्षेत्रमिति। तो आज की क्लास में हम लोग ज्यादातर टॉपिक कवर करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बेसिक कॉन्सेप्ट को, यानी कि घन और घनाभ, जो कि हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूँ या जो भी समझाता हूँ वो प्योर हिंदी में समझाता हूँ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला दिख रहा हो, यदि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हो, तो अच्छे के लिए आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि क्वालिटी बढ़ाओगे तो आपको काफी अच्छा दिखेगा और साथ में आप काफी अच्छे से हर चीजों को नीट और क्लीन देख पाओगे और समझ में आएगा। ओके। तो और अगर मेरा पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो थोड़ा सा वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड इन द सेंस कि 1.5 पे स्विच कर लेना, क्योंकि इसमें आप मतलब फैसिलिटी रहती है यूट्यूब के अंदर में कि आप कितने स्पीड में वीडियो देखना चाहते हो। तो यदि मेरा स्पीड आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा वो कर लेना। चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उस पर एक नजर देख लेते हैं। अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हमने कवर कर लिया है, राइट। यूनिट 5 हमने कवर कर लिया है, जो कि ज्योमेट्री है। यूनिट 6 मेंसुरेशन, राइट। मेंसुरेशन को हमने कवर कर लिया है। मेंसुरेशन के अंदर में हमने ये चैप्टर को कवर कर लिया है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। इसके दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, दूसरे पार्ट में इसका जितना भी प्रॉब्लम था 14.1 का, उसको मैंने कवर किया है। अब चैप्टर 15 के अंदर में क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर में हमने आज स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 15 जो रहेगा, आज इसको स्टार्ट कर रहा हूं। आज तो इस वीडियो में केवल मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि ग्राउंड में उतरने से पहले, यानी कि मैदान में उतरने से पहले आपको हर एक नियम कानून पता होना चाहिए कि आखिर मतलब हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, क्या इसके नियम कानून है, उन सभी बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं घन। इसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, घन। चलो, तो क्यूब, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। क्यूब इज अ रेगुलर हेक्सागोनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। कैसा? हेक्सागोनल, है ना, जिसके अंदर में 6 आपका क्या रहता है? हेक्सागोनल इसका शेप रहता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का होता है। कितना? सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि चारों तरफ से ठोस होता है। इट हैज 4 लेटरल फेसेस। इसके 4 लेटरल फेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। और कितने? लेटरल। अब बात समझना, लेटरल फेस मतलब होता है कि जैसे आप किसी कमरे के अंदर में हैं तो कमरे के ऊपर टॉप को छोड़ करके, जैसे मैं अभी बैठा हूं तो ये जो टॉप दिख रहा है, इस टॉप को छोड़ के और नीचे के छोड़ करके, नीचे जो बॉटम है, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ करके, ठीक है। और बाकी ये जो चारों दीवार, एक पीछे दिख रहा है, एक मेरे सामने, एक इधर और एक इधर साइड में, 4, तो इसी को लेटरल बोला गया। तो 4 लेटरल, तो लेटरल में तो समझ आया, है ना। तो ये 4 लेटरल फेस होता है, 8 वर्टिसेस होते हैं, जिसमें 8 इसका क्या होता है? वर्टिसेस होते हैं। जैसे वर्टिसेस आप किसे बोलोगे? ये जो दिख रहा है ना, यही वर्टिसेस है। 1 2 3, यहाँ पे 4, ठीक है, 5, यहाँ 6 और एक इधर में मैं बैठा हूं, इधर में आपका, इधर में 8, ठीक है। तो 2 तो 4 और यहाँ और ये ऊपर में 4, कितने? 8 हो गए। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इफ द सॉलिड ऑफ अ क्यूब इज लेंथ ए, अगर मान लो कि ये जो होता है ये एक, अब समझ लो, ये रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब हमारा हो गया यहाँ पे, किस चीज से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है रेगुलर हेक्सागोनल को, यानी कि इसके जितने भी साइड होते हैं ना, वो सभी के सभी साइड बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे कि हम लोग वो कलर मिलाने वाला हम लोगों ने देखा होगा बॉक्स को, है ना, ऐसे घुमा घुमा के हम लोग कलर मैच कराते हैं, है ना, पिंक कलर, येलो कलर, जो भी उसके अंदर में कलर, तो वो क्यूब रहता है। वो क्या रहता है? क्यूब। मैजिक क्यूब बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह का कुछ इसका शेप होता है। तो जितने भी इसके साइड होते हैं, सभी के सभी साइड कैसे होते हैं? इक्वल होता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा,
ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2, जितने भी अब साइड हैं सभी साइड कितने होंगे 2 सेंटीमीटर का। अब समझो जहां पे ये कह रहा है कि इफ अगर साइड एक क्यूब का जिसका लेंथ a अगर हो, मैंने तो 2 मान लिया, अगर मान लो कि लेंथ अगर a है, मान लो कि a से लेकर के यहाँ मैं p लिखता हूँ, a से p तक लेंथ अगर a है, तो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, अब समझना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। ये सब फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से देखते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। 6a² याद रहेगा। टोटल सरफेस, देखो ध्यान से समझ लेना, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6, देखो एक दीवार का अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा a², क्योंकि स्क्वायर में है, वर्ग में रहता है। तो हमारे पास ऐसा ऐसा कितना दीवार है, 6 दीवार, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल कितने वॉल होते हैं 6। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालते हैं तो ये 6 वॉल का निकलता है, तो 6a² हो गया। और लेटरल मतलब मैंने क्या कहा है कि 4 इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर का जो सेलिंग है उसको छोड़ करके, और बॉटम यानी कि फर्श को छोड़ करके 4 ही दीवार, यानी कि पीछे का जो दीवार देख रहे हो आप, सामने में और इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में, और फिर राइट साइड के अंदर में दीवार रहता है उसी। तो अगर वो 4 दीवार का आपको क्षेत्रफल केवल पूछे तो क्या होता है 4a², ठीक है। बात समझ में आया, ये सब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये देखो एरिया दैट मीन्स हो गया, अब ध्यान से समझते चलना, सरफेस एरिया मतलब कि उसके ऊपर में, जैसे मान लो कि नया अभी मकान बना है और उसके ऊपर में हमें क्या करवाना है, सीमेंट रेत से छवाई करवाना है, प्लास्टर करवाना है। तो वो जो प्लास्टर करते जाता है ना, तो वो सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, सरफेस बोलो आप उसको, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम किसे बोलेंगे, जैसे मान लो कि आपका, जैसे ये मेरा ये रूम है, इस रूम के अंदर में कितने सीमेंट का बोरी रख सकता हूँ, या कितना इसके अंदर में सामान रख सकता हूँ, है ना, कितना सामान इसके अंदर में डाल सकता हूँ, तो ये होता है हमारा वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, किसका, ये सब जो भी पढ़ रहे हैं क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a³ होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a³, समझ में आया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, अब क्यूबॉइड की बातें कर लेते हैं। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ, क्या, घनाभ, ठीक है, घनाभ। क्या, अब घनाभ कैसा होता है, माचिस की डिब्बी आपने देखा होगा या ईंट देखा होगा, है ना, तो ये सब घनाभ में आता है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज l, अगर लेंथ l रहे, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, है ना, ये इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, और हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ l से, ब्रेथ b से, और हाइट को h से हम लोग इंडिकेट करें, जैसे ईंटा देखो, ईंट तो ऐसे ही रहता है, उसमें लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है उसके अंदर में, ठीक है। तो वो 3D शेप में होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, 3D यानी कि 3 डायमेंशन में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब इसके ऊपर भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा 2 × LB + BH + LHF, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये L है और ये क्या है, ये बेस है, देखो ये जो यहां से यहां, ये क्या है B, और ये यहां से यहां ये क्या है L, ठीक है, और ये यहां से यहां क्या हो गया H, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया 2 × LB + BH + HL, ठीक है, याद रहेगा 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL, याद रहेगा। उसी तरह से लेटरल यानी कि 4 ही, लेटरल, मान लो किसी का घर स्क्वायर में नहीं है, किसी का घर जो है स्क्वायर में नहीं है, वो थोड़ा सा चौड़े में है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई एक जैसा नहीं है, है ना, ठीक है। तो यानी कि वो ऐसा समझ लो कि वो आमने सामने का दीवार बराबर है, यानी कि ये पीछे का दीवार जो है सामने के दीवार से बराबर है, और इधर का दीवार जो है इधर वाले के दीवार के बराबर है। क्लियर है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो लेटरल यानी कि 4 सरफेस, ठीक है, लेटरल यानी कि 4 वॉल को मिला करके उसको बोलते हैं लेटरल। तो चारों दीवार को अगर हम लोग को सरफेस एरिया निकालना हो क्यूबॉइड का, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2H × L + B, याद रहे ब्रैकेट में L + B बंद रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यानी कि आयतन। अब इसके अंदर में कितना हम लोग
जैसे कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में कितना हम लोग पानी रख सकते हैं, कितना पानी इसके अंदर में कंटेन कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वही है LBH, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट, यानी कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए LBH, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या दे देगा, हमारा वॉल्यूम दे देगा, किसका, क्यूबॉइड का। क्लियर है? तो ये हमारा क्यूबॉइड का दोनों का ये फॉर्मूला हो गया। एक बार एक साथ देख लेते हैं इनका फॉर्मूला। ठीक है, पहला नंबर पे क्यूब इज रेगुलर हेक्सागोनल, साफ साफ लिखा हुआ है। क्यूब एक रेगुलर हेक्सागोनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इट हैज 4 लेटरल फेस, इसके पास 4 लेटरल फेस होते हैं और 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस यानी कि 1 2, इसी को वर्टिसेस शीर्ष बोलते हैं जिसको हिंदी में 4 5 6 7 और ये रहा 8, टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे इफ द साइड इज क्यूब लेंथ इज ए, अगर ए है तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 के 6 दीवार का सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 दीवार टॉप और बॉटम को छोड़ करके सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब में, 4a²। ये सब आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। अब उसी तरह से वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तीसरे नंबर पे इफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज L, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, देखो टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब इसमें कितने वॉल शामिल होगा, 6 वॉल, 6 के 6 दीवार शामिल होंगे। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और लेटरल में कितने, 4 वॉल, इसमें कितने दीवार शामिल होते हैं, 4 दीवार शामिल होते हैं। तो 4 वॉल यानी कि 4 साइड शामिल होगा। ठीक है, 4 सरफेस शामिल होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू H L प्लस B। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, LBH, जिसको LBH बोलते हैं। तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये ए क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि ये भी ए होता है और ये भी ए और ये हाइट भी ए, तो ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया, है ना। लेकिन इसमें अलग अलग होता है, ये अलग, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और हाइट अलग, तो LBH पूरा लिखते हैं हम लोग। चौथा नंबर एक बात लिखा हुआ है नोट में, क्या कि सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड मोर स्पेस। कह रहा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में का वॉल्यूम ज्यादा होगा कब, जब वो स्पेस ज्यादा होगा। मान लो कि स्पेस छोटा है तो कम वॉल्यूम होगा, स्पेस ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो ये बात रह जाती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य बात था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो बेसिक्स बातें थी वो आपके दिमाग में आया होगा, काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका रहेगा एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।